देवासुर संग्राम। अब श्रीनारायण को युद्ध के लिए उद्यत देख इन राक्षसों ने उन पर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। नीलवर्ण की कांति वाले श्रीनारायण राक्षसों के घेरे में जा पड़े। फिर तो जैसे खेतों पर टिड्डियां और अग्नि पर मच्छर, मधु घट पर डांस और सागर में मगर गिरते हों, ऐसे ही राक्षसों के चलाए हुए वज्रवत बाण श्रीहरि के शरीर में समाने लगे, मानो प्रलय काल में जीव भगवान के शरीर में समा रहे हों। राक्षसी सेना के विविध बाणों से श्रीहरि आच्छादित हो गए, किंतु उनके प्रहारों को उन्होंने ऐसा ही सहन किया जैसे मछलियों के वेग को समुद्र सहता है। तदनंतर उन्होंने शौंधनुष उठा अपने वज्रवत बाणों से राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया और मन के समान वेगवान पैने बाणों से श्री विष्णु जी ने सैकड़ों सहस्रों राक्षसों को मार डाला। बचे बचाए राक्षस भाग गए। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, उससे त्रिलोक व्यथित हो उठा। राक्षस तो और भयभीत हुए तथा कितनों को बाणों से, कितनों को अपने चक्र से मार काटकर सर्वदा के लिए पृथ्वी पर सुला दिया। सुमाली के सारथी का सिर काट डाला। ये देख सुमाली का भाई माली अपना धनुष तांग गरुड़ पर दौड़ा। उसके धनुष से छूटे शर विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करने लगे, किंतु उससे कुछ भी क्षुभित न होकर भूतभावन भगवान ने अपना धनुर्त कोरकर माली के ऊपर कितने ही बाण बरसाकर व्याकुल कर दिए। वो युद्ध विमुख हो गया। शंख चक्र गदाधारी ने उसके मुकुट, ध्वजा और धनुष को काटकर उसके रथ के घोड़ों को भी मार गिराया। अब वो अपनी प्रचंड गदा ले विष्णु जी से युद्ध करने चला। उसने गरुड़ की ललाट पर गदा का प्रहार किया। गरुड़ उस प्रहार को न सह सके और विष्णु जी को उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया। इससे राक्षस हर्षित हो गर्जने लगे। इस पर नारायण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। सुदर्शन ने माली का सिर काटकर धड़ से पृथक कर दिया। ये देख देवतों में हर्ष ध्वनि होने लगी। माली का वध हुआ देख सुमाली और माल्यवान शोक संतप्त हो सैनिकों सहित लंका की ओर भाग गए। इतने में गरुड़ भी स्वस्थ हो गए। फिर तो वे रणभूमि में जाकर क्रोध में भरकर अपने पंखों के पवन से राक्षसों को भगाने लगे। ऊपर से विष्णु जी अपने सब अस्त्रों से उन्हें मार काटकर चूर्ण करने लगे। राक्षसों की बड़ी दुर्गति हुई। उनका भयंकर रक्तपात हुआ। वे कटकर खंड खंड हो गए। राक्षस माली और माल्यवान के मरने पर सुमाली का रसातल वास और कुबेर का लंका में वास। इस प्रकार जब पद्मनाभ भगवान उस राक्षसी सेना को मारते और भगाते ही चले गए, तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख माल्यवान लंका तक पहुंचा था। फिर पीछे की ओर लौट पड़ा और क्रोध में भरकर लाल लाल नेत्र के भगवान पुरुषोत्तम पद्मनाभ से बोला, हे नारायण, तुम पुरातन क्षात्र धर्म को नहीं जानते, क्योंकि युद्ध से भयभीत हम भागे हुओं को तुम क्षुद्रवत मार रहे हो। युद्ध से परामुख हुए जो मारना पाप है, ऐसा करने वाला पुण्यलोक स्वर्ग को नहीं पाता। हे शंख चक्र गदाधारी, यदि तेरी इच्छा युद्ध करने की ही है तो मैं तेरे समक्ष खड़ा हूँ। मुझ पर तू अपना बल प्रयोग करे। विष्णु जी ने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा, तुम लोगों ने देवताओं को त्रस्त कर दिया। मैंने राक्षस नाश रूप उन्हें वर दिया है, अतः मैं इस समय राक्षसों का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर रहा हूँ। मैं तुम सबको अवश्य ही मार डालूंगा। भले ही तुम रसातल तक क्यों न जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। विष्णु जी ऐसा कर ही रहे थे कि उस राक्षसेंद्र ने उन देवदेव के वक्ष स्थल पर अनी शक्ति चला दी। सुब्रह्मण्य प्रिया कमलनाभ भगवान छाती से निकाल उसी से माल्यवान को मारा। भगवान गोविंद के हाथ से उस छूटी शक्ति ने माल्यवान का कवच काट गिराया और उसकी छाती में प्रवेश कर उसे मूर्छित कर दिया। कुछ क्षण पश्चात वह उठा और निश्चल खड़ा हो गया। फिर उसने एक कांटेदार शूल उठा विष्णु जी को मारा। साथ ही उसने दौड़कर उनकी छाती में एक भूसा भी मारा। फिर 4 हाथ पीछे हटकर गरुड़ पर भी उसने प्रहार किया। फिर तो गरुड़ जी ने जो अपने पंखों की प्रचंड वायु उसे दी तो वह सूखे पत्तों की ढेर से उड़े पत्ते जैसे उड़ने लगा। तब अपने बड़े माल्यवान को भागते देख सुमाली भी लंका को भाग गया। माल्यवान अपनी सेना सहित लंका में जा पहुंचा। इस प्रकार कमलनाथ ने उन राक्षसों को कई बार मारा और भगाया, और जब वे विष्णु जी की समक्षता न कर सके और सताए गए, तब वे अपने बाल बच्चों सहित लंका का निवास त्याग कर पाताल में जा बसे।
फिर सुमाली को राजा बना, वहीं सालकटंकटा के वश में रहने लगा। हे राम, तुमने जिन पुलस्त्य वंश वाले सब राक्षसों का संहार किया है, उनमें सुमाली, माल्यवान और वे माली बड़े ही भाग्यशाली और प्रधान थे। अधिक क्या कहें, ये सब रावण से भी अधिक बलवान थे। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी इन सुर शत्रु राक्षसों का नाश नहीं कर सकता था। अतः तुम ही चार भुजाधारी, सनातन, अविनाशी और साक्षात नारायण हो। राक्षसों का नाश करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये नराधिप, आज मैंने तुम्हें समस्त राक्षसों की जैसे उत्पत्ति हुई है। हे रघुत्तम, अब मैं तुम्हें रावण और उसके पुत्रों का अन्य वृतांत और उनका अतुल प्रभाव सुनाता हूँ। इस प्रकार जब सुमाली रसातल में चला गया, तब श्री कुबेर जी लंका में जा रहने लगे थे।